Hello students, good morning. Today I am going to learn English. Standard 3, chapter number 7. Topic is Robinson Crusoe. Activity 1. Read the following story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. He lived alone for many years on an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रुसो नाम का एक आदमी जो कि समुद्री यात्रा में चला था, उसकी नाव अचानक डिस्ट्रॉयड हो जाती है और वो एक आइलैंड पर फंस जाता है। वो काफ़ी सालों से आइलैंड पर रह रहा है और कोशिश करता है कि कोई उसके साथ हो। एक दिन उसे एक अजीब सा फुटप्रिंट रेत पर मिलता है, लेकिन वो उसके बाद वो क्या करता है, तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ वापस जा रहा था तो मेरे बीच पर एक फुटप्रिंट और पैर के निशान देखकर हैरान रह गया। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं बिल्कुल हैरान खड़ा था, सुन रहा था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन ना तो कुछ सुना ना तो कुछ देखा। I went up higher to look down. I went up and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. मैं थोड़ा ऊंचाई पर गया ताकि वहाँ से देख सकूं कि कोई आसपास तो नहीं है ना। मैं उसकी जैसी दूसरी फुटप्रिंट नहीं ढूंढ पाया। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं दोबारा उसी जगह गया जहाँ पर फुटप्रिंट था और ये ढूंढने की कोशिश करने लगा कि वहाँ और भी फुटप्रिंट है, एक ही सिर्फ मेरी कल्पना है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. लेकिन मैं गलत नहीं था, एक पूरी तरह से पैर का निशान था और इसमें हर एक पार्ट था, उसका टोज था, हील था, सब कुछ था। I could not imagine how it came there. मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि ये यहाँ पर कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं काफ़ी देर तक वहाँ रुका कि मैं उतना ही कंफ्यूज होता गया। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bus and tree to be a man. आखिरकार मैं घर वापस लौटा। हर 2 से 3 कदम के बाद मैं पीछे देखता वापस आ रहा था। मैं हर झाड़ी और पेड़ को जैसे एक किसी इंसान की समझ रहा था। मैं डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. मैं जब अपनी गुफा में वापस आया
जिसे मैं अपनी केस्टल कहता था, तेजी से दौड़ा जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द ladder or went in by the hole in the rock which I called the door। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने लेडर का यूज़ किया था अंदर जाने के लिए या फिर उस रॉक का जिसको मैं डोर कहता था उसके सहारे गया था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं जल्दी से छुपना चाहता था, मैं दूसरे जानवर से भी तेज दौड़कर वहाँ पे पहुँचा। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became। वो उस रात नहीं सो सका, ये सोचते हुए कि मैंने जो देखा वो क्या था। ना मैं सोचता हूँ उतना ही मैं डरता हूँ। I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to the sea in a small boat। मुझे ये लगा कि कोई सेवेजिस इंसान हो सकता है, वो इधर उधर घूमता रहता है अपनी छोटी बोट से। Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat। वो अच्छी बात है कि मैं उस समय में वहाँ नहीं था कि वो वहाँ आया कि उसने मेरी बोट देख ली हो। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो उसे ये जरूर लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता है और वो जल्दी दूसरों के साथ आएगा और मुझे मारकर खा जाएगा। And so I lay frightened for many days and prayed for protection। और इसी डर के साथ मैं काफ़ी दिनों तक अपनी गुफा में रहा और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out। ऐसा करके मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ और सोचा कि फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। But even now as I went forward, I looked behind frequently because I was still very frightened। अभी जब मैं बाहर निकला बार बार मैं पीछे मुड़कर देखता रहता था, अभी मैं बहु डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। हालांकि मैं 2 से दिन तक लगातार उस जगह पर गया और देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। I decided to measure it with my own footmark। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस जाऊंगा कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ फिर से जाकर मैं फुटप्रिंट का एग्जामिन करूँगा। मैंने इसे अपने पैर के निशान से मापने का फैसला किया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। मैं उस फुटप्रिंट के पास आया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी फुटप्रिंट हो ही नहीं सकती, कि मैं इस जगह पर काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर नहीं आया। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। दूसरी बार जैसे ही मैंने अपने पैर को उस निशान के साथ रखा और ये निशान मेरे पैर से कहीं बड़ा था। My fear returned
I went home again, believing that there was someone there. मेरा दर्द वापस आ गया। मैं जल्दी से अपने घर वापस पहुंचा, ये समझते हुए कि यहाँ पे ज़रूर कोई आया हुआ है।